जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे रेशो की, ठीक है, रेट एंड प्रोपोर्शन की। लेकिन डेफिनेटली सारी बातें इकट्ठी तो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कभी पेंट बना रहे होते हैं तो आपने कौन सा पेंट कितनी मिकदार में डालना है, दैट इज़ कॉल्ड रेशो। अगर आपने पानी लिया है तो चीनी सॉलिड फॉर्म में डालनी है तो कितने पानी में कितनी चीनी डालनी है, दैट इज़ कॉल्ड रेशो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन तुम सोच रहे होगे सर कि क्या है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको ज़रा प्रॉपरली बताएं। देखो प्यारे बच्चों, जो प्रोपोर्शन है उसको बेसिकली हम इस तरह कुछ समझ सकते हैं कि ये हमारे पास अगर लेट्स से दैट डाटा है ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आपको ये मेमोरी में रखनी होती हैं। जो ए और डी हैं ये सबसे आखिर में है और पहले हैं। इन वैल्यूज़ को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। और जो आपको बेसिकली जो साइन ऑफ डबल प्रोपोर्शन है इसके साथ जो वैल्यूज़ नज़र आती हैं इनको हम मीन्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास रेशो है और ये प्रोपोर्शन है, जो रेशो के साथ वाली वैल्यूज़ हैं दे आर एक्सट्रीम्स, और जो प्रोपोर्शन के साथ वाली वैल्यूज़ हैं दे आर कॉल्ड दी एक्सट्रीम्स। सॉरी, दे आर कॉल्ड दी एक्सट्रीम्स, और जो प्रोपोर्शन के साथ वाली वैल्यूज हैं दे आर कॉल्ड दी मीन्स, ठीक है। अब लेट्स से दैट आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी। इसको होता ही है सॉल्व करने का तरीका कि आप जो एक्सट्रीम्स और मीन्स हैं इनका आपस में प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब याद रखिएगा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। यानी कि आपने ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना होता है और बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। सो दैट इज़ द फार्मूला ऑफ अ मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। ये आपने फार्मूला जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब अगर आप कहें सर चलें कोई एग्जांपल करके बताएं और ये बात साबित करें, चलें इसको साबित कर लेते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास अब 4 वैल्यूज़ हैं जिसमें से एक वैल्यू हमें नहीं पता। तो पता ये लग रहा है कि जो हमारे पास मीन्स वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू हमें नहीं पता, उसको हमने एक्स कह दिया। याद रखो, अगर आपको अभी तक नहीं पता, एक्स और वाई जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है जो हमें पता ना हो। तो अब मैं यहाँ वाई भी लिख सकता था, ये मसला नहीं कि मैं इधर एक्स क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से दैट मैं क्या करूँगा, क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि जो हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? मीन्स के साथ। तो अगर आप देखें मीन्स देखें, 72 को हम एक्स साथ करेंगे और 80 को हम 9 के साथ करेंगे। अब डेफिनेटली अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सीख लिया होगा अभी तक आपने क्लास 8 में। तो x जो है वो इधर ही रह जाएगा और 72 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू गेट एट द एंड ऑफ द डे, x इज इक्वल टू 10 kg। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप क्या निकाल लेंगे? आप निकाल लेंगे दैट द मास ऑफ 80 बुक्स विल बी 10 kg, ठीक है। अगर मतलब लेट्स से दैट क्वेश्चन ये दिया गया था कि द मास ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, 72 बुक्स का जो वजन है वो 9 kg है, ठीक है। व्हाट विल द मास ऑफ 80 सच बुक्स 80? अभी हमने 80 बुक्स का मैथ बताना है। अब 80 बुक्स का मैथ जो है वो x है, ठीक है, क्योंकि 72 का मैथ तो 9 है। 80 का मैथ क्या होगा? वो x था, वो निकाल लिया हमने। क्या निकाला हमने? दैट इज़ 10 kg, जो अभी हमें आंसर मिला। तो दैट इज़ द वे टू डू द प्रपोर्शंस, दैट इज़ द वे टू डू द रेशोज, राइट। तो इस तरह से आप एक मसले को दूसरे मसले के साथ हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोपोर्शन जो हैं वो डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं या इन्वर्स होते हैं, तो इनको कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। और आई होप सो अगर आपने वो मेरी वीडियो देखनी है तो आपने क्या लिखना होगा यूट्यूब सर्च बार पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, या फिर क्या लिखेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन स्पेस GS अकेडमी। तो आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है मिल जाएगी। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, उसको आप फॉलो करके पूरी बुक की वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं।